वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, आप भी अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूँ वो है स्टीम चॉम्प्स। और इसको बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमने हाफ़ केजी दही लिया है, 2 किलो हमने चॉम्प्स ले हैं। इसको ऐसे साफ कर लिया, धो लिया है इस तरह। ये देखें, ये अच्छी तरह हमने साफ़ की है। इसके बाद हमने धो के इस टोकरी में रख लिया ताकि जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। और इसके बाद हमने हाफ चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने कुटा हुआ लहसुन, 1 से 1.5 चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी हमने ली है, थोड़ा सा फूड कलर लिया है, इससे बहुत प्यारा कलर आता है। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, हाफ़ चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच हमने काली मिर्च, और 1 चम्मच हमने गरम मसाला, 1 चम्मच हमने सुरख मिर्चें ली हैं पिसी हुई। तो इसको अब हम मिक्स करते हैं दही में। ये देखें, ये सारी चीज़ें हम दही में मिक्स करेंगे। तो ये 1 चम्मच हमने लिया है टिक्का बूटी मसाला जो है वो। तो अब ये मैरिनेट करने के लिए हमने मसाला सारा मिक्स कर लिया है। इसको हम बाद में मैरिनेट करेंगे, पहले हमने चॉम्प फ्राई करनी है, ठीक है। हमारा मसाला हो गया रेडी। तो अब ये हमारे बाद में काम आएगा जब हम ये चॉम्प को फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। ठंडा होने के बाद ये हम मसाला लगा के रखेंगे 2-3 घंटों के लिए। तो ये देखें, एक एक करके मैंने चॉम्प घी में डाल दी है। ये 2-3 करके मैं फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। तो गाइज़ ये देखें, बीफ चॉम्प हमने फ्राई कर ली ऐसे। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। इसके बाद मैं ये मसाला जो मैंने मैरिनेट करने के लिए बनाया है वो लगाऊंगी इस पर, और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ दूंगी। तो ये एक एक करके मैं इस मसाले में ऐसे डिप करती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। ये देखें, मैंने सारी चॉम्प को मसाला लगा दिया है। अब मैं इसको बोल में डाल के फॉल पेपर के साथ इसको डाल के रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। 2 घंटे के लिए मैं छोड़ूंगी इसको। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं या मसाला लगा के फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका दिल करे तब आप निकाल के इसको स्टीम दे के तो खाएँ। बहुत मज़ेदार बनेगी, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा बने। तो गाइज़ ये देखें, हमने थोड़ा सा पानी प्रेशर में डाल लिया है। पतीले में भी आप रख सकते हैं, प्रेशर में भी। तो थोड़ा सा पानी हमने डाला है। तो इसमें हम 2 फूल बादे खताई के डालने लगे हैं। 4-5 दाने लौंग के हम डालेंगे। इसके ऊपर हम ये जाली रखेंगे स्टीम देने के लिए। ये जाली हमने इसके ऊपर रख दी है। अब एक एक करके चॉम्प इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ये देखें, ये हमारी हमने 2 घंटों के लिए छोड़ दी थी। ये अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। तो ये अब मैं इसमें एक एक करके लगाऊंगी जाली के ऊपर इसको स्टीम देने के लिए। प्रेशर में मैंने इसलिए रखी है कि जल्दी हो जाएगी। अगर आप पतीले में रखना चाहें तो पतीले में भी आप रख सकते हैं। पतीले में आप 1.5 घंटे के लिए स्टीम दें इसको। प्रेशर में सिर्फ 10 मिनट आप लगाएं तो ये हो जाएगा। तो ये देखें, हम एक एक करके इस पे
सारी चौंप लगा लेंगे। मैंने सारी चौंप लगा दी है। तो याद रखिए व्यूअर्स, आप मसाला लगा के कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दें इसको, ताकि ये मसाला सारा इसके अंदर चला जाए, फिर ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो जल्दी में भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर आप रखेंगे तो और ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो मैं ये अब प्रेशर को बंद करने लगी हूँ और फ्लेम को जलाने लगी हूँ। ये मैंने फ्लेम जला ली है। तो अब मैं फिर प्रेशर बंद करती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं खोल के फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये देखें, बहुत अच्छी तरह गल गया है। 10-12 मिनट में ही ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह गल गया है। तो चौंप का गोश्त वैसे बहुत नरम होता है, इसलिए ये ज़्यादा वक्त नहीं लेता गलने को। अगर आप वैसे स्टीम दें तो घंटा 1.5 घंटा देना पड़ेगी, लेकिन मैंने ना प्रेशर बंद किया था, तो वो 10 मिनट में 12 मिनट में ये रेडी हो गई हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो व्यूअर्स ये है हमारी चौंप की फ़ाइनल लुक। आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताइएगा कैसी बनी। बहुत मज़ेदार है। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, दही की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अभी इजाज़त चाहती हूँ। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।